हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम जा रहे हैं मंदिर दर्शन करने के लिए। अंतरा का ना कल रिज़ल्ट निकला है 10th का और अंतरा ने बहुत अच्छा स्कोर किया है। तो मैंने सोचा सबसे पहले हम भगवान के ही दर्शन करके आते हैं, पूजा दे करके आते हैं। तो अंतरा भी आज जा रही है, उसे भी मैं खींच के लेकर के जा रही हूँ मंदिर। और ध्रुव तो हमेशा मेरे साथ जाता ही है, तो ध्रुव भी बैठा हुआ है रेडी हो करके। तो हम पहले पूजा करके आ जाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। मंदिर से वापस आके यहाँ मैंने चेंज कर लिया है और लग गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। तो कल रात को ना मैंने चने आलू की सब्जी बनाई थी जो बच गई थी, क्योंकि लास्ट नाइट ना बच्चों ने डिनर नहीं किया था। अंतरा का कल रिजल्ट निकला था, जिसकी खुशी में उसके दादू में ना बिरयानी भेजी थी, तो उन्होंने वही खाई थी। तो यहाँ मेरा नाश्ता बन गया है और मैं अब लगी हूँ घी निकालने के लिए, क्योंकि काफ़ी दिनों से ना मलाई जो है वो जमा हुई थी। तो मैंने सोचा आज घी निकाल लेते हैं। ज़्यादा दिनों की जब मलाई हो जाती है ना तो फिर बदबू मारने लगती है, इसीलिए मैं ताज़ी मलाई ही बना लेती हूँ घी। वैसे ये बच्चे इतनी कंप्लेन करते हैं कि जब भी आप घी बनाते हो तो पूरी घर में ना स्मेल आती है, तो इसीलिए मैंने ना फिर ज़्यादा दिनों की मलाई नहीं रखी। जितनी मलाई मेरी जमा हुई थी वो मैंने घी बनाने के लिए यहाँ चढ़ा दी थी। मंदिर से आकर के नाश्ता तो हो गया है कंप्लीट। अब बाकी के काम करते हैं। वॉशिंग मशीन मैंने लगा दी है, लंच भी बनाने के लिए चढ़ा दिया है। और आज ना बड़ी गर्मी है, गर्मी तो रोज़ ही पड़ रही है। मोबाइल में तो दिखा रहा है कि 42 डिग्री है, पर मुझे ऐसा लगता है कि 45 डिग्री पड़ी रही है हमारे रानीगंज में गर्मी। और रोज़ ना इतने आम गिर रहे हैं ना कि चारों तरफ आम ही आम फैले रहते हैं। सुबह उठ के ना रोज़ का मेरा एक ही रहता है कि आधे घंटे ना मुझे आम उठाने में लग जाते हैं। तो आज भी ना ये देखिए मैंने इतने आम उठाए हैं। ये तो अब भी उठाए हैं, सुबह के टाइम जितने हुए थे ना वो तो मैंने बांट दिए सुबह ही सबको। इतने ही आम सुबह भी गिरे थे। तो एटलीस्ट मुझे लगता है ना 7-8 किलो आम रोज़ गिरते हैं पेड़ से, इतने आम गिर रहे हैं। आम देख देख के ना मुझे आम से एलर्जी होने लग गई है, ऐसा लग रहा है। तो इतने आम जो है अभी गिरे हैं। तो ये मैंने वापस से कलेक्ट करके रख दिया पानी में थोड़े ठंडे होने के लिए। इन्हें भी मैं फिर बांट दूंगी, क्योंकि इतने आम ना हम अकेले खाएं ऐसा पॉसिबल होता ही नहीं है। और वैसे भी घर के पेड़ की जो फल होते हैं ना वो बांट के खाने का आनंद ही कुछ और होता है। तो जब तक मुझे लगता है गर्मियाँ अच्छी तरह से आएंगी ना, मेरा पेड़ जो है वो पूरा खाली हो जाएगा। उस टाइम फिर मुझे लगता है आम मुझे ख़रीद करके खाने पड़ेंगे। तो पेड़ को भी ना कम से कम हिसाब से गिराने चाहिए आम, कि 1 किलो आज गिराया, 1 किलो कल गिराया। तो इस तरह से क्या पूरी गर्मियाँ मुझे आम मिलते रहेंगे और मैं आम खा भी पाऊँगी। बट ऐसा नहीं है, वो एक बार में ना इतने आम गिरा देते हैं। तोड़ते तो नहीं है हम, खुद ही गिर जाते हैं, क्योंकि इतना ऊँचा पेड़ है ना कि तोड़ना पॉसिबल ही नहीं है। तो वो खुद से ही ना पक के आम गिर जाते हैं। तो मैं फिर उठा करके उन्हें पानी में डाल देती हूँ ठंडा होने के लिए। तो ये अभी एक एक्स्ट्रा काम लगा हुआ है रोज़ का। मैं फटाफट से ना बाकी के काम कंप्लीट कर लेती हूँ, लंच भी बना लेती हूँ। फिर आज ना हमें शाम को जाना है एक रिसेप्शन पार्टी पे, तो इसीलिए काम जल्दी इधर के निपटा के ना मुझे थोड़ा मार्केट भी जाना है गिफ्ट लेने के लिए, इसलिए पहले ज़रा काम कंप्लीट कर लेते हैं। और घर के अंदर तो इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, आंगन में बहुत अच्छा है, ठंडी ठंडी हवा चलती रहती है। पेड़ों के होने का ना ये एक बहुत अच्छा फ़ायदा है गर्मियों में, कि ठंडी ठंडी हवा मिलती रहती है, नेचुरल एयर। तो घर तो लग रहा है ना कि ऐसे लग रहा है कि ईंट भट्टी बना हुआ है और उसके अंदर हम तंदूरी चिकन बन रहे हैं रोज़ के रोज़। बहुत गर्मी पड़ रही है, बारिश की बहुत ज़रूरत है, भगवान थोड़ा पानी दे दे। क्योंकि इधर ना काफ़ी दिन हो गए, काफ़ी दिन मैं तो भूल ही गई हूँ कि बारिश कब लास्ट हुई थी, कि बारिश की बूंदें कैसी होती हैं। तो बारिश की बहुत ज़रूरत पड़ी हुई है यहाँ पे। और आज के लंच में यहाँ मैंने बनाया है मसालेदार सूखा सूखा सा चिकन, साथ ही में मैंने बनाया है लौकी का पोस्तू और एज़ यूजुअल राइस। घी भी मेरा निकल चुका है, ये देखिए काफ़ी सारा घी निकला है। और घी की जो जलावन होती है ना वो हमारे घर पे कोई नहीं खाता, तो जो मेरी मेड है ना मैं उसे दे देती हूँ उनके बच्चों के लिए। तो यहाँ ढेर सारा घी मैंने जमा कर लिया है। और ये है अभी शाम का टाइम, तो शाम के 5 बज रहे थे, दूध आ गया था, मैंने दूध भी चढ़ा दिया है और साथ ही में अपने लिए चाय भी चढ़ा दी है बनने के लिए। और बच्चों को भी ना आज मैंने हल्का फुल्का ही सा नाश्ता दिया था शाम को खाने के लिए, क्योंकि रात में ना फिर उन्हें पार्टी में भी जाना है। और बस अब मैं लगी हूँ इनको तैयार करने के लिए, क्योंकि दोनों बेटियों को तैयार करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, फिर ध्रुव को भी तैयार करना होता है। तो सबसे पहले ना यहाँ मैं दृष्टि को तैयार कर रही हूँ कि उसके हेयर्स में बना रही हूँ।
तो एक एक करके ना बच्चों को पहले तैयार करो, फिर खुद तैयार हो, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मैं 2 घंटे पहले से ही तैयारी शुरू करती हूँ ताकि मुझे लेट ना हो। तो दृष्टि भी तैयार हो गई और अब मैं अंतरा को तैयार कर रही हूँ, क्योंकि बेटियों को ना तैयार करने में थोड़ा टाइम लगता है, उनको थोड़ा मेकअप चाहिए होता है। तो ये मैंने दोनों को तैयार कर दिया है और उनको तैयार करने के बाद लास्ट में जा कर के मैं तैयार होती हूँ। तो अभी मैंने लगी हूँ ध्रुव को तैयार करने के लिए, क्योंकि ये इतना शैतान है ना, इसे जितनी बार तैयार करो ये फिर कपड़े गंदे कर लेता है। इसलिए इसके कपड़े ना मैं एकदम एंड में ही पहनाती हूँ। मैंने ना अपने लिए निकाली है ये वाली साड़ी। इतनी हैवी है और इतनी गर्मी में इतनी हैवी साड़ी पहन करके रहना बहुत मुश्किल है। बट एक है कि ये नेट की है तो थोड़ा कंफर्ट रहेगा, बट इसका वर्क जो है ना बहुत हैवी है और ये इसका कलर कॉम्बिनेशन है, देखने में भी बहुत सुंदर है साड़ी। तो आज ये वाली साड़ी मैं ड्रैप करने वाली हूँ। तो रेडी हो जाते हैं फटाफट से, कि बच्चे तो रेडी हो ही चुके हैं ऑलरेडी। तो दृष्टि को यहाँ मैंने सिंपली तैयार किया है और दृष्टि का मैंने हेयर स्टाइल बनाया है, हाई बन किया है उसको। तो दृष्टि बहुत प्रीटी लग रही है। और ये रही अंतरा, अंतरा भी तैयार है। अंतरा का हेयर स्टाइल भी मैंने बनाया, दिखाओ अंतरा हेयर स्टाइल दूर। ये रहा अंतरा का हेयर स्टाइल। तो अंतरा के लिए ये मैंने हेयर स्टाइल बनाया है। और हमारा ध्रुव शैतान, उसको तो मैंने जितनी बार भी हेयर्स बनाओ ना सब खराब कर देता है। फिर उसने अपने आप को BTS बना लिया है ना रे शैतान। और हम भी तैयार हो गए हैं, यहाँ अमर भी तैयार हो गए हैं। तो निकलते हैं हम पार्टी के लिए। और हम सब कैसे लग रहे हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम चलो, दृष्टि अभी भी स्नीकर्स पहन रही है। चलो जल्दी चलो। आम की कोई भी आम भी जब की गिफ्ट है। तो हम सभी शादी घर से घूम करके आ चुके हैं और इतने ज़्यादा थक गए ना, ज़्यादातर गर्मी के कारण थक गए, क्योंकि इतनी गर्मी है और साड़ी पहन के तो और ज़्यादा गर्मी लग रही है। और ध्रुव ना अपनी आइसक्रीम घर पर के लेके आया है और वो अभी अपनी आइसक्रीम एंजॉय कर रहा है, पूरी मूंछ बना करके आइसक्रीम खा रहा है। और दृष्टि ने ध्रुव का चॉकलेट ले लिया था, वो कंप्लेन कर रहा है। तो सभी बच्चे चेंज कर रहे हैं, मैं भी चेंज कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे साड़ी में गर्मी लग रही है। और इसी के साथ ना मैं अपने आज के दिन का भी एंड करती हूँ। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नया लेकर के। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड नाइट।